हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें करने हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड of the AP. AP is 4, 9, 14 and 254. क्वेश्चन में आपको कहता है बेटा फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4, 9, 14, 254. इस AP की लास्ट से, एंड से का मतलब पीछे से आपको 10th टर्म बतानी। एक मेथड तो बेटा इसका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और एक में क्या करते हैं, मैं इस एपी को रिवर्स करके लिख रही हूँ। कैसे लिखा मैंने कहा कि रिवर्सिंग द एपी, वी हैव, इस एपी को मैंने रिवर्स कर लिया बेटा, इस तरह से लिख लिया 254, 14, 9, 4। इस तरह से अगर आप एपी को रिवर्स कर लेते हैं देन इट विल बी इजी फॉर यू। अब रिवर्स करने के बाद क्या फायदा हुआ रिवर्स करने से, कि जो टर्म आपसे फ्रॉम द एंड पूछी गई थी अब वो टर्म आपकी फ्रॉम द बिगिनिंग हो गई है, और सेम पैटर्न से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। अब इस एपी में जो ए है आपका, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो है 254, और अगर आप डी निकालें तो आप क्या करते हैं, लास्ट वाली में से उससे पहले वाली टर्म सबट्रैक्ट कर देते हैं। यानी मैं कह सकती हूँ कि 4 - 9 दैट इज -5, यानी कॉमन डिफरेंस क्या बन गया, -5 बन गया है। अब बेटा आपको निकालनी है 8, 10, 10th टर्म है। अब आपको 10th टर्म स्टार्टिंग वाली ही लेनी है, तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला है a+9d। a+9d है तो वैल्यूज रख दीजिए 254 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 9 इंटू -5, ये आ गया आपके पास 254 - 45। बट यू विल गेट 209, 209। तो क्या आ गया आपके पास, A10 209। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं क्या, सो 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज 209। और देखते हैं बेटा इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है। फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड लास्ट टर्म, formula to find nth term from the last। तो क्या है फॉर्मूला, L - n - 1d, L - n - 1d। तो इस तरह से आप लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एपी आपको यही लेना पड़ेगा, ये आपके पास एपी है। इस एपी में ए है बेटा आपके पास 4 और डी है आपके पास 9 - 4 दैट इज 5। तो आपको निकालना है an का मतलब हो गया A10। L मीन्स लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म है 254 माइनस n - 1 यानी 10 - 1 इंटू डी के प्लेस पे आप लिखेंगे 5। देखो ध्यान से बेटा, फॉर्मूला क्या था, an = L - n - 1d। अब आपने AP लिख लिया, AP में फर्स्ट टर्म है 4 और D आपने निकाला तो 9 - 4 दैट इज 5। अब लास्ट टर्म लिखनी है, कौन सी टर्म चाहिए थी, क्वेश्चन में कहा गया था फ्रॉम द एंड 10th टर्म। तो A10 लिखेंगे हम 254 माइनस 10 - 1 इंटू 5। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, 254 - 9 इंटू 5, ये आपके पास आ जाएगा 254 - 45। अब
आंसर आपका वही आया है। क्या आ गया? सो क्या लिखेंगे आप? लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, सॉरी लास्ट टर्म नहीं बेटा, 10th टर्म फ्रॉम द एंड। सो 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज 209। द आंसर इज सेम इन बोथ द केसेस। क्या फर्क है? सिर्फ या तो आप इसको रिवर्स करेंगे एपी को बेटा, और अगर आप एपी को रिवर्स नहीं कर रहे तो फिर आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं या इस एपी को रिवर्स करके लिखना चाहते हैं। दोनों ही मेथड से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है ये आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, 2016 में ये आया था एग्जाम में। सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डू इट प्रॉपरली। ठीक है बेटा, चलिए अब हम एक और नेक्स्ट टाइप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द mth term of AP, mth term of AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, then show that its mn term is 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इफ द mth टर्म ऑफ एन AP is 1 by n and the nth टर्म is 1 by m, then you have to show that its mnth टर्म is 1। आपको ये शो करना है कि इसकी mnth टर्म क्या बनेगी, इसकी जो mnth टर्म है वो बनेगी 1। ऐसा ही एक क्वेश्चन बेटा हमने लास्ट वीडियो में भी किया था जिसमें हमें 7th टर्म 1 by 9 दे रखी थी, 9th टर्म 1 by 7 दे रखी थी। अब हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको लिख लेते हैं बेटा, mth टर्म है तो इसका मतलब am है आपका 1 by n, और nth टर्म है यानी an है, इसको लिखेंगे 1 by m। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। am को लिख लेते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n। इसको भी लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पैटर्न का पता है बेटा, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, a प्लस m माइनस 1 डी माइनस a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू, RHS में भी सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, 1 by n माइनस 1 by m। सॉल्व करते हैं बेटा, ब्रैकेट खोलते हैं इसकी, a प्लस d भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम डी माइनस डी माइनस a माइनस एन डी प्लस डी इज इक्वल टू 1 by n। इसका एलसीएम ले लेते हैं mn, इन दोनों का एलसीएम ले लिया mn, तो यहाँ पे आएगा आपके पास m, ये आ जाएगा n। देखिए बेटा क्या क्या वैल्यूज आपकी कैंसिल हो गई, a से a कैंसिल हो गया, d से आपका ये d कैंसिल हो गया, और आपके पास बच गया एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन एम एन। अब आप इन दोनों में से d कॉमन निकाल लीजिए, यानी m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन एम डी। m माइनस एन से m माइनस एन आप कट कर दीजिए, और इस तरह से आपके पास d की वैल्यू 1 by mn आ जाएगी। अब क्या करें, अब इस d की वैल्यू को पुट कर लीजिए, चाहे नंबर 1 में चाहे नंबर 2 में। तो मैंने कहा कि मैं इस वैल्यू को 1 में पुट कर रही हूँ, पुट d इज इक्वल टू mn इन इक्वेशन 1। वी गेट, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखते हैं बेटा क्या वैल्यू आएगी आपके पास। ये जो वैल्यू आएगी देखिए, a प्लस m माइनस 1 d के प्लेस पे रखा 1 by mn इज इक्वल टू 1 by n। सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, m से मल्टीप्लाई कर लिया,
और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए m से m कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू दी इसने, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। दोनों साइड बेटा 1/n आपको नजर आ रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया है, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1/mn। ध्यान से देखिए, वही वैल्यू a की आई है, वही वैल्यू आपकी d की आ गई है 1/mn। फाइंड आउट करना था आपको, प्रूव करना, सॉरी शो दैट था, शो दैट इट्स mnth टर्म। mnth टर्म का मतलब है amn। amn कैसे लिखेंगे बेटा हम, a प्लस जो भी टर्म है वो एज इट इज, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इनटू d। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a के प्लेस पे 1/mn, mn माइनस 1 और d के प्लेस पे भी 1/mn। सॉल्व करते हैं बेटा, इसको खोल लेते हैं, 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn, ये आपका कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा ये तो, और ये वैल्यू आपकी सेम है, ये कट जाएगी। सो द आंसर इज 1, और बट यू कैन से कि amn इज 1, यही आपको शो करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। CBSE एग्जाम में 2017 में ये क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से देखते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/n। खोल लिया बेटा mth टर्म के फॉर्मूले से, nth टर्म के फॉर्मूले से, 1 माइनस 2 किया आपने, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, राइट साइड में भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फिर आपने ब्रैकेट खोलनी है, d को मल्टीप्लाई करके लिखा है, फिर साथ में माइनस का साइन लगाया तो माइनस a हो गया, और यहाँ पे भी आप माइनस लगाएंगे तो माइनस बन जाएगा, और इस वैल्यू को भी लिख लेंगे साथ में। राइट साइड में एलसीएम ले लिया, mn क्या बन गया ये m माइनस n। जो वैल्यूज कैंसिल हुई बेटे कैंसिल कर दी, और इस तरह सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू आ गई है 1/mn। अब इस d की वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट की आपने और उसको पूरा खोल के सॉल्व किया। खोल के सॉल्व करेंगे तो बेटा इससे भी आपको इसी टाइप की वैल्यू ही मिल रही है, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सेम आपका आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, a इज इक्वल टू 1/mn, d की वैल्यू भी 1/mn, a की वैल्यू भी 1/mn, तो a और d दोनों आ गए आपके पास। अब क्या करें, अब आपसे पूछा गया था mnth टर्म, तो mn टर्म निकालते हैं, amn क्या आ गया बेटा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू d, और इसको आप लिख सकते हैं 1/mn प्लस mn माइनस 1, d के प्लेस पे भी रखा 1/mn, और इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट किया तो आपके पास वैल्यू 1 आ गई है इसकी, द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, तो इजीली फाइंड आउट कर पाए बेटा। अगर आपके पास, अब एक और टाइप देख लेते हैं हम, अगर आपको ये कहे कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन, एक वर्ड यूज कर रही हूं मैं यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब है a.m। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मैंने कहा लेट a बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो आप अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो बेटा और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। क्या किया, जो दो नंबर्स है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपका फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 12। तो क्या फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, 8 प्लस 12/2 कर दीजिए आप, यानी 20/2 दैट इज 10।
सो द अर्थमेटिक मीन इज 10। आपके पास इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन 10 आ गया है। सिंपल सा रिजल्ट है बेटा, लेकिन काफी बार इसको यूज किया गया है। हम इसको इसी तरह से यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अलावा और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, आपको पता ही है कि बेसिकली आपके स्टेटमेंट सम्स तो सारे आपके हट चुके हैं, कोई भी स्टेटमेंट सम आपको नहीं करना है। तो स्टेटमेंट सम के अलावा और कौन से क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 18, 16, 14 be taken to have their sum as 0। यानी आप कितनी टर्म्स लेंगे इस AP की कि इनको ऐड करें तो सम बन जाए 0। तो कितनी टर्म लेंगे बेटा, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो AP गिवन है उसको लिख लीजिए, 18, 16, 14 एंड सो ऑन। इस AP से आप A लिख लीजिए 18 फर्स्ट टर्म और D निकाल लीजिए बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -2, मीन्स द वैल्यू ऑफ D इज -2 हेयर इन दिस केस। अब पूछा गया आपसे हाउ मेनी टर्म्स बी टेकन फॉर सम एज 0। तो हमने मान लिया लेट n टर्म्स बी टेकन, n टर्म्स बी टेकन टू हैव सम 0। तो क्या लें, Sn 0 हो जाना चाहिए इनका, n टर्म्स का सम क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, a और d इसमें पुट कर दीजिए। n/2 a के प्लेस पे 18 और d के प्लेस पे -2 रख लीजिए। सॉल्व करेंगे बेटा, ये आएगा 36 -2n प्लस 2 इक्वल टू 0। और सॉल्व करते हैं, n/2 38 माइनस 2n इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से 2 निकाला, ये आएगा 19 माइनस n। इसको भी कट कर दो, ये आपके पास वैल्यू आ गई n इंटू 19 माइनस n इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर्स हो गए बेटा, या तो n 0 है या फिर 19 माइनस n आपका 0 है, यानी इस n की वैल्यू 19 है। अब 0 टर्म्स तो हो नहीं सकती, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी 0। आप इन टर्म्स को ऐड करेंगे 0 बनेगा, तो 0 से तो आने से रहा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई आपके पास, n आ गई। सो n टर्म्स, द सम ऑफ कितनी टर्म्स, 19 टर्म्स इज 0। अगर इस AP की आप 19 टर्म्स इकट्ठी लिखेंगे तो उनका सम आपका 0 बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जिसमें भी सम 0 कहा जाए, टर्म्स 0 कहा जाए, उसको आप 0 के इक्वल रख दीजिए और प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, जो कि आपका सॉल्व करने का मेथड होता है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। अर्थमेटिक मीन सीखा हमने, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी किए हैं जो आपके प्रीवियस बोर्ड ईयर में रिपीट हो रहे हैं, तो इन पे फोकस करना है बेटा और बहुत अच्छे से ही इन क्वेश्चंस को करना है। चैप्टर की रिवीजन भी प्रॉपरली करनी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।